आचार तुम ही हो, प्रातः काल जब तुम आते हो, बुद्धि का विस्तार तुम्ही से, चमक रहा संसार तुम्ही से। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं बल्कि समय और ब्रह्मांड के रहस्यों का भी प्रतीक हो सकता है? और वो मंदिर अगर 700 साल पुराना हो तो उसकी कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी मंदिर की यात्रा पर जिसे देखकर आपको लगेगा कि वक्त भी यहाँ रुक सकता है। एक ऐसी रहस्यमय मंदिर जहाँ 52 टन का चुंबक लगा हुआ है। एक ऐसा भव्य मंदिर जिसमें कभी सूर्य भगवान की तैरती मूर्ति हुआ करती थी। इस मंदिर को इस तरह से बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण पूजा करने की जगह और भगवान की मूर्ति पर ही पड़े। आपने अक्सर इसे 10 रुपया के नोट के पीछे ये चित्र देखा हो, लेकिन क्या आप इसके पीछे का हिस्ट्री जानते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कोणार्क शब्द का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है सूर्य का कोना। सूर्य देवता की शक्ति और सुंदरता को समर्पित आज हम आपको कोणार्क सूर्य टेम्पल यात्रा पर ले जाएंगे। ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंड ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर में से एक है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको पहली बार देखा तो उसके होश उड़ गए थे। लेकिन फिर भी ये सोचने वाली बात है कि इतना यूनिक और ब्यूटीफुल होने के बाद भी ये काफी साल तक बंद रहा और वीरान जंगल में टूटी इमारत बनकर रह गया। उड़ीसा के पुरी शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर एक शहर है कोणार्क। वहीं आपको पूरे पत्थर से बना एक मंदिर मिलेगा। इसकी हर एक चीज इतनी यूनिक और थॉटफुल है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसकी यूनिकनेस आपको एंट्रेंस गेट से ही पता चल जाएगा। एंट्रेंस गेट पर आपको 2 विशाल शेर नजर आएगा, जो ये दिखाया गया है कि वो अपने नीचे हाथी पर हमला कर रहा है। और इतना ही नहीं, हाथी के नीचे भी इंसान दबा हुआ है। इसका ओवरऑल मतलब ये माना गया है कि ये मूर्तियां इंसान की बुरी आदत को दर्शाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि कहा जाता है कि शेर अक्सर इंसान की घमंड को बताता है और हाथी पैसे और प्रॉपर्टी को। आज आपको इतना तो पता होगा कि अगर इस दोनों चीजों की लत जिस भी इंसान को लग जाए उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब हम आगे जानते हैं कि ये मंदिर कब और कैसे बनी थी। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। हमारा पहला पड़ाव है इतिहास। सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में नरसिंह देव द्वारा किया गया था। ये मंदिर पूरी दुनिया में अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण समुद्र तट से लगभग 3 किलोमीटर दूर किया गया था ताकि सूर्य की किरण सीधे इसकी चोटी पर पड़ सके। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मंदिर को बनाने में कितनी मेहनत लगी थी? तकरीबन 1200 कारीगरों ने 12 साल की कड़ी मेहनत से इसे तैयार किया था। एक मंदिर जिसमें हर पत्थर, हर शिल्प कला, हर डिजाइन में छिपी है एक अजीब सी कहानी। अब जरा सोचिए, ऐसे एक विशाल मंदिर के निर्माण के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या ये केवल पूजा का स्थान था या कुछ और भी? आइए जानते हैं। इतिहास के इस शानदार अध्याय को हम पीछे छोड़ते हैं और अब चलते हैं वास्तुकला की ओर। सबसे पहले, अगर आप वास्तुकला के प्रेमी हैं तो सूर्य मंदिर आपको पूरी तरह से मोहित कर देगी। इस मंदिर का डिजाइन एक विशाल रथ चक्र के रूप में किया गया है, जो भगवान सूर्य के रथ का प्रतीक है। इसमें 24 विशाल पहिए हैं जो दिन के 24 घंटों का प्रतीक है। और इन पहियों के साथ जुड़ी है अनगिनत कहानी जो हमें समय और जीवन के चक्र के बारे में बताती है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान सूर्य के रथ को एक मंदिर के रूप में क्यों दिखाया गया? क्या ये किसी गहरे रहस्य का हिस्सा हो सकता है? इसके अलावा इस मंदिर का शिखर एक पिरामिड की तरह बनाया गया था जो बहुत ऊंचा हुआ करता था, लेकिन आज वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। फिर भी उसकी स्थापत्य कला और उन छोटे छोटे विवरणों में जो बात थी वो आज भी हमें अचंभित करती है। लेकिन क्या ये केवल आर्किटेक्चर था या इस मंदिर में छुपी थी और भी बड़ी बात? अब जब हम वास्तुकला से थोड़ी और गहरे होते हैं तो अगला कदम है हमारा समय और चक्र। अब हम बात करते हैं पहिए की, जो इस मंदिर की सबसे खास और रहस्यमय हिस्सा है। क्या आपको पता है कि ये पहिया सिर्फ एक सजावटी हिस्सा नहीं था, बल्कि एक अत्याधुनिक समय गणना प्रणाली थी। सूर्य मंदिर का प्रमुख आकर्षण है इसके 24 विशाल पहिए, जो भगवान सूर्य के रथ के रूप में है। हर पहिए में 8 खांचे हैं और हर खांचा 1 घंटा दर्शाता है। ये पहिए सूर्य के उगने से लेकर अस्त होने तक के समय को सही रूप से मापते थे। आज के घड़ी के उपकरणों से पहले ये पहिए अपने आप में एक अत्याधुनिक कैलेंडर और घड़ी का काम करते थे। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि इस मंदिर का हर कंकर, हर पत्थर और हर पहिया समय और ब्रह्मांड के सिद्धांतों को दर्शाता है? लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी इतिहास और भी रहस्यमय है? सूर्य मंदिर की स्थापना कला और इतिहास के बारे में कुछ जान चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर एक ऐसे रहस्य है जो आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकारों को हैरान करती है?
कोणार्क सूर्य मंदिर न केवल भारत की ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह समग्र मानवता के लिए एक प्रेरणा भी है। आप इसके बारे में और अधिक सोचेंगे तो शायद ये मंदिर आपको एक सवाल छोड़ जाएगा, क्या हम भी उस समय के ज्ञान और विज्ञान से कुछ और सीख सकते हैं? आज के समय में जब हर चीज डिजिटल हो रही है, क्या हम समय को समझने की उसी पुरानी परंपरागत तरीके को फिर से खोज सकते हैं? अब सोचिए, अगर उस समय के लोग उन पहियों के समय का हिसाब रखते थे, तो क्या वो हमारी स्मार्ट घड़ियों से कहीं आगे थे? क्या हम उनके ज्ञान को सम्मान दे सकते हैं? इस वीडियो को देखकर आपके मन में कोणार्क सूर्य मंदिर को लेकर और सवाल उठे होंगे, लेकिन एक बात तो पक्की है कि यह मंदिर हमारे इतिहास का एक अमूल्य रत्न है, जो समय के साथ और भी कीमती हो गया है। क्या आपको पता है कि इस मंदिर के बनाने के पीछे एक और भी कहानी प्रचलित है? लेकिन श्याम पुराण की कहानी के अनुसार इस मंदिर को श्री कृष्ण के बेटे शाम ने बनवाया था। शाम श्री कृष्ण और जामवती के बेटे थे। शाम बहुत शरारती थे। श्री कृष्ण उनके बिहेवियर से बहुत परेशान हो चुके थे। देखते ही देखते वो और शरारत करने लगे। एक दिन श्री कृष्ण की क्रोध की सीमा नहीं रही और उन्होंने गुस्से में शाम को श्राप दे दिया कि उनको लिप्रेसी हो जाए। लिप्रेसी यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर में फोड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण के श्राप के कारण शाम को लंबे समय तक लिप्रेसी से पीड़ित रहना पड़ा। कई साल बीत गए, फिर उनकी मुलाकात ऋषि कटक से हुई। ऋषि कटक को श्याम की हालत देखकर उन पर दया आ गई और उन्होंने ये सलाह दी कि आप सूर्य भगवान की पूजा करें, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें 12 साल तक कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने ऋषि कटक की बात मानी और 12 साल तक तपस्या की। उसके बाद सूर्य भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, उनको आशीर्वाद दिया और उनकी लिप्रेसी ठीक हो गई। उन्होंने वचन दिया कि उनके सम्मान में एक मंदिर बनाएंगे और इस तरह कोणार्क में सूर्य भगवान का सबसे पहला मंदिर बनाया गया। अब हम बात करेंगे इसके रथ के बारे में। इस रथ को खींच रहे 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिन को दर्शाते और इंद्रधनुष के 7 रंग को दर्शाते हैं। कोणार्क सन टेम्पल के यूनिक आर्किटेक्चर और कल्चरल सिग्निफिकेंस को देखकर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे पूर्वज हमसे कई ज़्यादा एडवांस थे। आपके क्या थॉट्स है इस बारे में? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल पर ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।